हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर जितेंद्र यादव सर के सजेशन से ऐसे दो स्मॉल कैप स्टॉक की कंप्लीट स्टडी करेंगे जो आपको आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखते हैं। और दोस्तों, आप भी इन दोनों स्टॉक को 10 में से नंबर्स देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देंगे, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको अभी इन स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत पहली कंपनी बी राइट रियल एस्टेट लिमिटेड के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये एक रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। और दोस्तों, इस कंपनी ने सितंबर 2022 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 150% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, ये बी राइट ग्रुप की कंपनी है और ये 3 सेगमेंट में काम करती है। कंस्ट्रक्शन, सेकंड इक्विटी एंड डेब्ट फंडिंग में फाइनेंस करती है, और लीजिंग। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में ये रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट में काम करती है। दोस्तों, न्यू लिस्टेड कंपनी है, 1.5 ईयर से लिस्टेड है, लेकिन इसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश नहीं किए। ये कंपनी हाफ ईयरली रिजल्ट्स को पब्लिश करती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की जगह हाफ ईयरली रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, लास्ट 3 हाफ ईयर्स के। इस कंपनी की सेल 7 सीआर की थी मार्च 2023 में, जो इंक्रीज होकर मार्च 2022 में 22 सीआर की हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर हाफ ईयरली इस कंपनी की सेल इंक्रीज हो रही है और कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2023 के हाफ ईयरली में 0.71 सीआर के प्रॉफिट थे, जो अभी इंक्रीज होकर 2.81 सीआर के हो चुके हैं। और सेल्स के साथ साथ इस कंपनी के नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों, हाफ ईयरली बेस पर कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग की ग्रोथ को चेक करें, तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 से अब तक कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, बल्कि 2023 के कंपैरिजन में 2024 में ये 100% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और ऐसे ही रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। 2023 के कंपैरिजन में 2024 में इसका प्रॉफिट भी 2x के साथ इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों, कंपनी हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस दोनों पर ग्रो कर रही है और कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी बीएसई पर ही लिस्टेड है और फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है, क्योंकि इसकी ओनरशिप स्टेबल है, इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसका P 165 का है। और दोस्तों, इसकी इफिशिएंसी पुअर है, लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्टेबल है। और दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 398 सीआर ओनली। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 1.56 सीआर का कैश भी अवेलेबल है, लेकिन उसके कंपैरिजन में 14 सीआर का इसके ऊपर डेब्ट है। और अगर कंपेयर करें इसको इसके मार्केट कैप से, तो दोस्तों, कंपनी के ऊपर लगभग इसके मार्केट कैप का 3.5% के आसपास इसके ऊपर डेब्ट है। अगर इस कंपनी के सीएजीआर को डिस्कस करें, तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ का सीएजीआर और स्टॉक प्राइस का सीएजीआर ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ में है लास्ट ईयर से, बल्कि सेल्स ग्रोथ का सीएजीआर लास्ट 3 ईयर से ही ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ में है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका डबल डिजिट की ग्रोथ में है। और साथ में कंपनी अपने एसेट्स को भी लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स में 205% के रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट ईयर इसने अपने शेयर की वैल्यू को 3 गुना से भी ज्यादा किया। और दोस्तों, लास्ट 6 मंथ में भी इसने अपने शेयर की वैल्यू को डबल किया। और दोस्तों, लास्ट 3 मंथ में भी इसने 165% के रिटर्न्स दिए, लास्ट मंथ इसने 86% के रिटर्न्स दिए, लास्ट वीक में भी इसने 17.41% के रिटर्न्स दिए। जब हमारी शेयर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ थी, तब इसने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। और दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर्स का 71.92% का स्टेक है और पब्लिक इसमें 28.08%। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगस्त 2022 से लेकर अभी तक के चार्ट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कल इसने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था और उसी के ऊपर क्लोजिंग दी थी। आज उसके ऊपर ही इसमें ओपनिंग होती है। और दोस्तों, अभी भी अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, जो इसका रेजिस्टेंस था वो अब इसका सपोर्ट बन चुका है, 395 रुपीज का है। सेकंड स्पॉट की बात करेंगे तो 281 का है। थर्ड स्पॉट इसका 162 रुपीज का। तो दोस्तों, बात करें इसके चार्ट के पैटर्न की, तो दोस्तों, ये कंपनी 162 के प्राइस पर लिस्टेड होती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है और 102 रुपीज का स्पॉट बनाती है, फिर से अपने लिस्टिंग प्राइस तक जाती है, वहीं पर कंसोलिडेट करती है। इसका जो ये लिस्टिंग प्राइस है 162 रुपीज, ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है इसका। यहाँ पर भी स्पॉट लिया और यहाँ पर भी काफी टाइम इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। तो दोस्तों, इस लिस्टिंग प्राइस को ये ब्रेकआउट करती है, नया ऑल टाइम हाई लगाती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से अपने लास्ट स्पॉट 102 रुपीज को ही रिस्पेक्ट देती है और फिर से अपने 162 रुपीज पर कंसोलिडेट करती है। लेकिन दोस्तों, जुलाई महीने से इस कंपनी में आता है एक मैजिकल मूवमेंट्स,
मूवमेंट्स, ये मैजिकल मूवमेंट्स के साथ अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, नया ऑल टाइम हाई लगाती है, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, तुरंत वी शेप रिकवरी करती है। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आज रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपनिंग होती है और दोस्तों अभी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे, वो 500 के करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 1000 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसके बिजनेस और इसके पिछले रिटर्न्स और इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए। और दोस्तों बात करें इसके कंक्लूजन की, तो अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप अभी इसमें फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करें। इस स्टॉक में 10 to 15% के डिस्काउंट का या फिर दोस्तों इसके Q2 के नंबर्स का भी आप वेट कर सकते हो। और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है कोई, तो दोस्तों अभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो दोस्तों बिल्कुल रख सकते हो, इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, आपको आने वाले टाइम में और ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और सेकंड कंपनी है स्वायर फूड इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में रिस्क मॉडरेट है। दोस्तों इसने अपने इन्वेस्टर्स को नवंबर 2021 से लेकर अब तक 53% के रिटर्न्स दिए। तो ये कंपनी मई 2022 से लेकर अब तक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन ये स्टॉक स्लो स्पीड से चलता है। कंपनी काम क्या करती है दोस्तों, ये कंपनी फूड सेगमेंट में अपनी सर्विस देती है। जी हाँ दोस्तों, ये रेस्टोरेंट एंड कैजुअल डाइनिंग बिजनेस का काम करती है और क्विक सर्विस देती है। और इस कंपनी के पास भी देवयानी इंटरनेशनल फूड की तरह यम फ्रेंचाइजी है। जी हाँ दोस्तों, ये यम फ्रेंचाइजीज के 3 ब्रांड्स KFC, पिज्जा हट और टाको बेल के साथ अपनी फूड सर्विसेज देती है। बात करें इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ की, तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और दोस्तों 2021 में ये कंपनी लॉस में थी और अभी ये लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू प्रॉफिट में है, लेकिन 2024 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स डाउन गए, लेकिन 2022 के कंपैरिजन में ये कांस्टेंट रहे। और बात करें इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस अर्निंग की, तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 4 क्वार्टर से ओवरऑल इंक्रीज है। और दोस्तों रिवेन्यू के साथ साथ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ओवरऑल इंक्रीज है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2024 में बिल्कुल डाउन चला गया था, ओनली 2 CR का प्रॉफिट था, लेकिन जून 2024 में इस कंपनी के प्रॉफिट राइज हुए। तो ओवरऑल Q on Q बेसिस पर कंपनी ग्रो कर रही है। ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है और फिनस्टार की तरफ से ये 2 स्टार कंपनी है। और इस कंपनी का मार्केट कैप 11,865 CR, इस कंपनी का स्टॉक पी 325.3। दोस्तों इसका PE ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में और इसके कंपटीटर के कंपैरिजन में, और इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और इसमें ओनरशिप स्टेबल है, इफिशिएंसी इसकी पुअर है, लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कंपनी। इस कंपनी के पास 144 CR का कैश है और इसके कंपैरिजन में ओनली 18 CR का इसके ऊपर डेब्ट है। यानी दोस्तों ये कंपनी इस डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है। कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा खासा है और दोस्तों इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अपने एसेट को भी लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। बात करें इसके रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स की, तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 15 लाख, जिसमें से 34% इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 6 लाख, जिसमें से 57% इसमें इन्वेस्टर्स है। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का 4 लाख, जिसमें से 2 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है। टुडे ट्रेडिंग सेशन का 11 लाख, जिसमें से 48% इसमें इन्वेस्टर्स है। तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में 42% इसमें इन्वेस्टर्स हैं। और दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स में 25% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 1 ईयर में 29% के, लास्ट 6 मंथ में 22% ओनली, 3 मंथ, 1 मंथ और लास्ट वीक में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और बात करें इसमें एक्सपर्ट्स की रेटिंग की, तो दोस्तों 21 एनालिसिस में से 57% ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी, 24% ने आउट परफॉर्म करने की, 10% ने होल्ड करने की, 5% ने इसमें अंडर परफॉर्म करने की और 5% ने ही सेल करने की रेटिंग दी। बात करें ब्रोकर टारगेट्स की, तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी, टारगेट प्राइस ये 1850 रुपीज के। और दोस्तों इससे पहले 10 मई को भी मोतीलाल ओसवाल ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी थी, लेकिन इसमें टारगेट प्राइस थे 1650 के, ये टारगेट प्राइस इंक्रीज कर दिए। और दोस्तों इमाकी ग्लोबल फाइनेंस सर्विस ने भी इसमें बाइंग की रेटिंग दी, इनके टारगेट प्राइस 1550 रुपीज के हैं। और बात करें इसके स्कोर कार्ड की, तो दोस्तों इस कंपनी में परफॉर्मेंस लो है और इसमें वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ भी इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर हाई है और एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है। इसका स्टॉक ओवर प्राइस है, लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है। और कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 30.82% ओनली, लेकिन इसमें एफआईज और डीआईज की अच्छी बाइंग है। एफआईज का स्टेक 31.53%, प्रमोटर्स से ज्यादा एफआईज के पास इसका स्टेक है और डीआईज के पास 31.46%। और यानी इस कंपनी में एफआईज, डीआईज और प्रमोटर्स की सेम हिस्सेदारी है और पब्लिक इसमें 6.21% ओनली। इस कंपनी में प्रमोटर्स जून 2023 में 44.86% के साथ थे, जो रिड्यूस होकर 30.82%, और एफआईज इसमें लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है।
एफआईआईज़ के साथ-साथ इस कंपनी में डीआईज़ भी लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू स्लाइटली बाइंग कर रही है, लेकिन जून क्वार्टर में डीआईज़ की तरफ से इसमें थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो दोस्तों अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है और दोस्तों इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी अपनी देवयानी इंटरनेशनल फूड उसके ऊपर भी हमने कंप्लीट स्टडी कर रखी है। उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यदि आपसे वो वीडियो मिस हो चुकी है या फिर आप इसकी कंपटीटर कंपनीज पे भी स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर या उस लिंक से उसकी कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप इन दोनों कंपनीज की देवयानी इंटरनेशनल वर्सेस स्पायर फूड इंडिया लिमिटेड की वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में यस लिखे। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर इसके ऑल टाइम चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कंपनी 276 पर लिस्टेड होती है और यहाँ पर इसमें आती है प्रॉफिट बुकिंग। वन डे में ही ये लो लगाती है 181 रुपीज का। यहाँ से लेकिन करती है ये वी शेप रिकवरी, अपने लिस्टिंग प्राइस तक जाती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती, फिर से अपने इसी स्पोर्ट को रिस्पेक्ट देती है, फिर से वी शेप रिकवरी करती है लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाती, लेकिन इस बार अपना स्पोर्ट अप साइड बनाती है 240 रुपीज का। और दोस्तों यहाँ से करती है ये यू शेप रिकवरी, इस जोन में ये थोड़ा कंसोलिडेट करती है लेकिन यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड के साथ अप साइड मूव होती है। दोस्तों ये कंपनी स्लो चलती है लेकिन चल रही है अभी 2022 से बुलिश ट्रेंड में। और दोस्तों अभी ये अपने रेजिस्टेंस यानी इसके 400 का इसका रेजिस्टेंस है और इसका फर्स्ट सपोर्ट यानी 335 का इसके बीच में ट्रेड कर रही है। सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 276 का रहेगा। और दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 420 रुपीज का करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 1600 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें इसके कंक्लूजन की में, अगर कोई इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में आप स्मॉल अमाउंट के साथ एंट्री कर सकते हो 350 रुपीज के आसपास। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का या फिर इसके 400 के लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। ये कंपनी स्मॉल कैप है लेकिन मॉडरेट टू रिस्क है। एफआईआईज़ की अच्छी बाइंग है, आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी स्पायर फूड इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। और दोस्तों अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जितेंद्र यादव सर का, जिन्होंने हमें ये शेयर्स सजेस्ट किए इनको डिस्कस करने के लिए। यदि आप भी इनकी तरह किसी स्टॉक या फिर किसी म्यूचुअल फंड डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में म्यूचुअल फंड का नाम या फिर कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों आप इन दोनों कंपनीज को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।